नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा कि ऋतुएं क्या होती है। अब इसके अभ्यास से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे। विशेष्य विशेषण। अब इसमें देखिए शब्द है कि विशेष्य और विशेषण क्या होता है। तो विशेषण जो है जिस लिंग, विभक्ति और वचन में होता है उसी में उसका भी विशेष्य भी होता है। तो इस पर हम लोग देखते हैं कि सर्वेषु पादपेषु। यहाँ देख रहे हैं कि सर्वेषु के साथ क्या है, पादपेषु। नवानि किसलयानि, शोभनः समयः, मधुरः स्वरः, संपूर्णा पृथ्वी, मार्गः विच्छिन्नः, जलम स्वच्छम, प्रसिद्धौ उत्सवः। हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों जो है एक ही लिंग, विभक्ति और वचन का है। तो इसमें कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है, इसको देखते हैं। तो पहला है सर्वेषु पादपेषु। तो बच्चों, हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो लाल रंग का इसमें चिन्हित है वह सब क्या है, वह सब विशेषण है। और जो उसके साथ प्रयोग होने वाले शब्द हैं वे विशेषण हैं। तो समझेंगे, हम विशेषण बताते चलेंगे और विशेष आप समझ जाएंगे। जैसे सर्वेषु, यह विशेषण है। नवानि, यह विशेषण है। शोभनः, मधुरः, संपूर्णा, विच्छिन्ना, स्वच्छम, प्रसिद्धौ। तो अपने विशेषण के साथ सभी विशेष्य लगा हुआ है। जो हम लोग देख रहे हैं कि सभी का विभक्ति, लिंग और वचन एक है और एक साथ इसका प्रयोग होता है। फिर आगे देखते हैं। प्रखरः तापः, जलशून्यः जलाशयः, मेघयुक्तः आकाशः, वसन्तः मोददायकः, धान्यं पक्वं, किरणाः लुप्ताः, निर्धनाः जनाः। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि विशेषण कौन है और विशेष्य कौन सा है। तो उसी तरह से जो इसमें भी देख रहे हैं कि चिन्हित है और जो लाल रंग का चिन्हित किया गया है, प्रखरः ताप मतलब तेज। विशेषण बता रहा है कि वह तेज है। क्या है? ताप, वह उसकी गर्मी। जल शून्य, जल से रहित, यह क्या है? विशेषण है। मेघ युक्त, मेघ से युक्त कौन है? आकाश है। लेकिन मेघ युक्त क्या है? विशेषण है और आकाश उसका जो है विशेष है। मोददायक मतलब आनंद प्रदान करने वाला, खुशी देने वाला, यह विशेषता है। किसका? वसंतः का, वसंत ऋतु का। पक्वम मतलब पका हुआ, यह विशेषण है किस चीज का? धान्य का। लुप्ता, लुप्त मतलब खो जाना, लुप्त हो जाना, यह विशेषण किसका है? किरणा, किरण का, प्रकाश का। निर्धना गरीब, यह भी विशेषण है किसका? जनाः। निर्धनाः बहुवचन, तो जनाः बहुवचन। तो अब आगे देखते हैं अभ्यास पाठ में। अगला प्रश्न, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद। नाति
वृष्टिरपि सेवितश्च शरच्चैव। तो इसमें 4 है, नाति वृष्टिरपि सेवितश्च शरच्चैव। तो एक एक कर देखते हैं कि कौन सा संधि है और कौन इसका संधि विच्छेद क्या हो। न जोड़ अति। तो बच्चों इसमें देख रहे हैं कि न के बाद जो अ है वह जुड़ करके ना बन गया, मतलब दीर्घ हो गया, इसलिए यह स्वर संधि का भेद ही है, लेकिन यह दीर्घ संधि है। न जोड़ अति, ना ती। अगला वृष्टि जोड़ अपि। तो बच्चों वृष्टि में देख रहे हैं कि यहाँ विसर्ग है और उसके बाद वृष्टि धन अपि, विसर्ग संधि हुआ वृष्टिरपि। तीसरा है सेवितश्च। यहाँ हम लोग देख रहे हैं सेवितः जोड़ च। यहाँ देखते हैं कि त के बाद विसर्ग लगा हुआ है, उसका हो जाता है सेवितश्च, विसर्ग संधि। शरच्चैव। अब देखते हैं कि शरत जोड़ छ जोड़ एव। जहाँ पर शरत में हलंत लगा हुआ है तो पूर्व में भी हम लोग बता चुके हैं, जान चुके हैं कि यह व्यंजन संधि होता है, जिससे संधि विच्छेद में हलंत के बाद किसी शब्द को जुड़ना होता है तो हलंत का जो शब्द होता है वह व्यंजन संधि होता है। तो शरच्चैव, शरत जोड़ च जोड़ एव व्यंजन संधि है और वृद्धि संधि भी है, क्योंकि चैव आयकार औकार जिसमें होता है वह वृद्धि संधि होता है। आगे देखते हैं हम लोग प्रकृति प्रत्यय विभाग। अब इसमें है इच्छन्ति, तृप्यति, अनुभवन्ति, रोचन्ते, जायते, शोभते, आगच्छति, कथ्यते, विच्छिन्नः। तो इसमें किस धातु का है, कैसे इसका इच्छन्ति, तो इस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो बच्चों यदि यह इच्छति रहता तो यह होता इस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, लेकिन यहाँ इच्छन्ति है तो यह हुआ इस धातु लट लकारः प्रथम पुरुषः बहुवचनम। दूसरा तृप्यति। यहाँ भी देख रहे हैं कि तृप्यति है, तृप धातु लट लकारः प्रथमः पुरुषः एक वचनम, मतलब तृप धातु लकार लट है, प्रथम पुरुष का एक वचन है। अनुभवन्ति। अब देखिए कि अनुभवन्ति जो है उसका मूल धातु भू धातु है, उसके पहले उपसर्ग लगा हुआ है। अनु जोड़ भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। रोचन्ते, रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो ऊपर देखते हैं कि इच्छन्ति है, वह भी लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन है। यहाँ रोचन्ते हैं, यह भी लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन है। तो दोनों में अंतर क्या है। रोचन्ते यह आत्मने पदी का रूप है, ते इते अंते इसमें होता है, और जो इच्छन्ति है तीतः यन्ति उसका रूप परस्मै पदी में चलता है। फिर अगला है जायते। जन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। शोभते,
शुभ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला है आगच्छति। आगच्छति में हम लोग देखते हैं कि आ जो है वह शब्द जुड़ा है उपसर्ग के रूप में। आ जोड़ गम धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कथ्यते मतलब कहा जाता है। कथ धातु जोड़ एक यह कर्मवाच्य में है। लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। विछिन्नाः वि उपसर्ग मूल धातु इसका छिद्र है जोड़ अक्त प्रथम पुरुष बहुवचन विछिन्नाः। आगे देखते हैं बच्चों। अधोलिखितानां पदानां उच्चारणं कुरुतः। तो इसमें जो पद दिए हुए हैं उनका उच्चारण करना है। पूर्व में भी हम लोग देखे कि सुबोपली में उच्चारण का बहुत महत्व होता है और उच्चारण शुद्ध होने पर ही जो हमारी पढ़ाई है व्याकरण की दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। तो यह अभ्यास पाठ में दिया हुआ है कि उच्चारण किस तरह से हम करें। तो हम लोग अब उच्चारण करते हैं। अस्माकम। अस्माकम का जो हम लोग उच्चारण करते हैं म हलंत है इसलिए इसको हल्का बोला जाता है, नहीं कि अस का अस्माकम। इसका हलंत है तो हम लोग कहें अस्माकम म आधा। इच्छन्ति वृष्टिरपि तृप्यति जल प्लावनम शरत काले तुषारः प्रज्वालितः सेवितश्च ऋतुषु। इस तरह से उच्चारण करते जाएंगे। आगे देखते हैं। अधोलिखितानां पदानां अर्थ वदत। माने जो नीचे दिया हुआ पद है उसका अर्थ हम लोगों को बताना है, जो पूर्व में हम लोग पढ़ चुके हैं। किसलयानि पादपः प्रायेण विछिन्नाः सर्वत्र यदा कदा पक्वं तुषारः रोचन्ते। तो पहला जो है किसलयानि। किसलयानि का मतलब होता है नए पत्ते, नव पल्लव। जो पौधे में नए नए पत्ते उगते हैं वह किसलयानि कहते हैं। दूसरा पादप वृक्ष। पादप का मतलब वृक्ष, पेड़। प्रायेण प्रायः अक्सर। विछिन्नाः टूट जाते हैं, विछिन्न हो जाते हैं। सर्वत्र सभी जगह। यदा कदा कभी कभी। पक्वम पका हुआ। तुषारः ओस के कणों से, यह बहुवचन है। रोचन्ते अच्छे लगते हैं। तो हम लोग देखें अर्थ है इसका। निम्नलिखितानां पदानां बहुवचनं वदतः। अब जो इसमें पद दिए हुए हैं उसका बहुवचन करना है। कि इच्छति है तो इसका बहुवचन क्या होगा? इच्छति, इच्छतः, इच्छन्ति। तो आगे देखते हैं। इच्छति का बहुवचन इच्छन्ति। पठसि पठत। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इच्छति जो है उसका इच्छन्ति हुआ और पठसि जो है उसका पठत हुआ। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के कारण जो है ये ऐसा होता है, जो आगे बताएंगे। गच्छामि गच्छामः। आमि आवः आमः। गच्छामि गच्छावः गच्छामः। भवति भवन्ति। तृप्यति तृप्यन्ति। आगच्छति
आगच्छन्ति बालकः बालकाः फलं फलानि फलं फले फलानि। तो इस तरह से हम लोग अभी देख रहे थे कि प्रथम पुरुष में सह तव ते के साथ यदि होता है या किसी एक नाम के साथ होता है तो पठति पठथ पठन पठति पठतौ पठन्ति इस तरह से होता है। फिर जब हम लोग जाते हैं त्वम जो वामजु यम में तो पठसी पठथ पठथ, और जब अहम आवाम वयम के साथ होता है तो पठामि पठावह पठामह। चलते हैं फिर आगे देखते हैं अगला अभ्यास। अगला अभ्यास में हम लोग देख रहे हैं कि कोष्ठात शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें खाली स्थान जो दिया हुआ है और हम लोग जो पाठ में पढ़े हैं यदि याद है तो आसानी से इसे भर सकते हैं, और यदि स्मृति में नहीं है तो आप पुस्तक देख करके भी भर सकते हैं। तो देखते हैं कि अस्माकं देशे ऋतवः भवन्ति, खाली स्थान है, शिशिरेः आधिक्यम भवति। क्या अधिक होता है? ताप की शीत। हमारे देश में कितने ऋतु होते हैं? 5 या 6। सर्वेषु ऋतुषु राजा किसे कहा गया है? वसंत या ग्रीष्म। खाली स्थान है, स्वरः मधुरः भवति। किसका स्वर मधुर होता है? कोकिलस्य काकस्य। हेमन्ते आरंभः भवति, शीतस्य या तापस्य। तो हमें आशा है कि हम लोग इसे भरेंगे। अस्माकं देशे षड् ऋतवः भवन्ति। कितने ऋतु होते हैं? 6 ऋतुएं होते हैं। सही। दूसरा देखते हैं, शिशिरेः शीतस्य आधिक्यम भवति। जब शिशिर ऋतु होता है तो ठंड बढ़ जाता है। सर्वेषु ऋतुषु राजा, सभी ऋतुओं का राजा कौन है? वसंतः वसंतः भवति। किसका मधुर होता है स्वर? कोकिलस्य स्वरः मधुरः भवति। हेमन्ते शीतस्य आरंभः भवति। हेमंत काल में जो शीत का आरंभ होता है, ठंडा का आरंभ होता है, वह हेमंत काल में होता है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग देखें कि जो पाठ में पढ़े उसे आसानी से हम लोग जो अभ्यास पाठ है खाली स्थान को भरने वाला उसे भर दिए। फिर चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। इसमें सुमेलन करना है कि सुमेलनम कुरुतः। जो आप पाठ में पढ़े हैं उसी से अ और आ 2 वर्ग में दिया गया है, और इस इधर है क ख ग घ ङ, उधर 1 2 3 4 5, इसे मिलाना है। तो किस तरह से मिलाएंगे पहले देख लेते हैं कि क में क्या है? कोकिलः, ख वर्षाः, ग ऋतुराजः, घ षटः, ग अग्निः, और इधर आ जलपलावनम। दूसरा है वसंतः, तीसरा मधुरः स्वरः, और प्रज्वालितः, 5वां है ऋतवः। तो हम लोग पहला जो है कोकिलः उसको कहाँ मिलाएंगे कि कोकिल का स्वर कैसा होता है? तो मधुर होता है। कोकिलः मधुरः स्वरः। अब चलते हैं दूसरे पर, वर्षा। वर्षा का जब ऋतु होता है तो क्या होता है? वर्षा जल प्लावनम, बाढ़ ला देता है अधिक वर्षा के कारण। तीसरा है ऋतुराज। कौन है ऋतुराज? वसंत। सभी ऋतुओं का राजा किसे माना गया है, किसे कहा गया है? वसंत ऋतु को। तो तीसरा को हम लोग ग को हम दूसरा से मिला रहे हैं। पहला क जो था उसको तीसरा से मिलाए, और जो ख था उसको पहला जल प्लावनम में मिलाए। अब चलते हैं घ षट। तो षट जो है
छह जो है क्या है, तो ऋतु है। हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि हमारे जो देश में ऋतुएं हैं सूक्ष्म दृष्टि से कितने हैं, छह हैं। अब बच गया एक, इधर अग्नि और उधर क्या है, प्रज्वालितः। तो इसे मिला दीजिए, अग्नि प्रज्वालितः मतलब जलना। आगे देखते हैं अभ्यास पाठ में, निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरं पूर्ववाक्येन लिखत। तो संस्कृत में जब हम लोग प्रश्न उत्तर करते हैं तो पूर्व में भी हम बता चुके हैं कि इसका जो है उत्तर देने का तरीका और विषय से अच्छा है और आसान है, जिसमें हमें कुछ ही तरीका जो है अलग करना पड़ता है, जो हम लोग देखते हैं, समझते हैं और प्रश्नों को बनाते हैं। तो पहला प्रश्न है, शुरू से पहले देख लेते हैं, अस्माकं देशे कति ऋतवः भवन्ति। ख में कदा सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। ग विद्यालयेषु अवकाशः कदा भवति। घ सम्पूर्णा पृथ्वी केन तृप्यति। ग शीतस्य आरंभः कदा भवति। तो इस प्रश्न में हम किस तरह से देखेंगे कि अस्माकं देशे कति, जहाँ कति है वहीं पर उसे बदला जाएगा। प्रश्नात्मक शब्द जो है तो 5 है, उसमें देखेंगे कति, बाकी सब रहेगा। अस्माकं देशे ऋतवा भवन्ति बस बदलाएगा कहाँ पर, जहाँ कति है, कदा है, केन है और कदा है, बस। तो पहला प्रश्न के उत्तर देखते हैं कि अस्माकं भी उसी जगह है, देशे भी उसी जगह है, कति के सामने, कितने के सामने षड आ गया, या सट भी कह सकते हैं। तो अस्माकं देशे षड ऋतवः भवन्ति। तो कितना आसान से हम लोग प्रश्न बना सकते हैं कि सिर्फ कति के सामने चेंज किए। आगे देखिए, कदा सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति। अब कदा के नज़दीक कब होता है भाई सूर्य का ताप अधिक, तो ग्रीष्म में। बाकी सूर्यस्य तापः प्रखरः भवति सब वही रहेगा। विद्यालयेषु अवकाशः कदा, कब होता है, कदा मने कब होता है विद्यालय में अवकाश, तो विद्यालयेषु अवकाशः ग्रीष्मे भवति। चौथा, संपूर्णः पृथ्वी केन तृप्यति। पूरा जो पृथ्वी है, केन के स्थान पर क्या हो गया, जलेन, जल से तृप्त होता है। पांचवा, शीतस्य आरंभः कदा भवति। अब यह कदा, शीतस्य आरंभ वही रहेगा, भवति भी वही रहेगा। कब आरंभ होता है शीतकाल का, तो हेमंते, हेमंत के समय में। तो इस तरह से हम लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि एक वचन जो है उसे बहुवचन किस तरह से बनाया जाता है। तो हमारे सामने है, आगच्छति, इच्छति, तृप्यति, वदसि, ददामि, करोषि, गच्छामि, कथ्यते। तो आगच्छति एक वचन में है, इसका बहुवचन क्या होगा बच्चों, तो आगच्छति का बहुवचन होगा आगच्छन्ति। ख, इच्छति, तो इच्छति का बहुवचन इच्छन्ति। तृप्यति, इसका क्या होगा, तृप्यन्ति। वदसि, वदथ, ददामि, ददामः, करोषि, कुरुथ, गच्छामि, गच्छामः, कथ्यते, कथयन्ते। तो हम लोग देखें कि एक वचन जो दिया हुआ है उसका बहुवचन पाठ के आधार पर हम लोग किस तरह से बनाएं। अब आगे देखते हैं अभ्यास प्रश्न में हाँ या न में उत्तर देना है।
लिखित आम, आम का मतलब हाँ और न का मतलब नहीं। यहाँ वह आम नहीं है जो खाने वाला है, वह होता है आम, और यह है आम। उत्तर देना है। आज एक दिया हुआ है, यथा माने जैसे, अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। यह सही है या गलत है? तो कितने ऋतु होते हैं? 6 ऋतुएं होते हैं। आम सही। आगे हम लोग देखेंगे, विद्यालयेषु हेमन्ते अवकाशः भवति, वसन्ते शीतस्यः आरम्भः भवति, शिशिरे शीतस्यः आरम्भः भवति, ग्रीष्मे जलाशयाः प्रायेण जलपूर्णा भवन्ति, निर्धनाः जनाः शीतेन पीड़ाम् अनुभवन्ति। तो इसमें कितना सही है कितना गलत है? तो चलते हैं पहला, विद्यालयेषु हेमन्ते अवकाशः भवति। यह गलत है, क्योंकि विद्यालय में छुट्टी कब होती है? ग्रीष्म काल में, इसलिए यह हो गया गलत। न वसन्ते शीतस्य आरम्भः भवति। क्या वसंत में शीत का आरंभ होता है? तो नहीं, वसंत में न तो शीत रहता है और न अधिक ताप रहता है, तो यह भी है गलत, इसमें न लगाएंगे। शिशिरे शीतस्य आरंभः भवति। तो शिशिर काल में शीत का आरंभ होता है? नहीं, हेमंत काल में होता है, इसलिए यह भी न हो गया। ग्रीष्मे जलाशयः प्रायेण जलपूर्णा भवन्ति। क्या गर्मी के दिन में सभी जगह जल भरा हुआ रहता है? नहीं, तो यह भी इसमें क्या लगाएंगे? न। निर्धनाः जनाः शीतेन पीड़ाम् अनुभवन्ति। जो गरीब लोग होते हैं वह कौन सी ऋतु में अपने आप को पीड़ा का अनुभव करते हैं? तो निर्धनाः जनाः शीतेन पीड़ाम् अनुभवन्ति, आम, यह सही है। अब हम लोग देखते हैं कि मध्यम पुरुष का रूप लिखना है। उदाहरण अनुसारेण मध्यम पुरुष रूपाणि लिखत। अब पहला दिया हुआ है कि पठति का हो जाता है पठसी, पठति का पठसी। आगे है गच्छति, पठिष्यति, कथ्यति, गच्छत, पठन्ति। तो पठति का जब मध्यम पुरुष में हम लोग लिखते हैं तो पठसी होता है, तो गच्छति का गच्छसी। पठिष्यति, पठिष्यति लिरिट लकार में है भविष्यत काल में, तो पठिष्यसि। फिर लट लकार में है कथ्यति, कथ्यसि। अब यहाँ गच्छतः, इसका गच्छथः। पठन्ति, इसका हो गया पठत। आगे हम लोग उदाहरण के अनुसार से विभक्ति का निर्णय करेंगे कि कौन सा शब्द जो है वह कौन सा विभक्ति में है। इस तरह देखेंगे तो हम लोगों को धीरे धीरे विभक्ति का भी ज्ञान वर्धन होगा। वालकेन तृतीया विभक्ति है। वालकाय नदीनां गृहेषु वृक्षय लतया। तो क में है वालकाय, यह चतुर्थी विभक्ति। नदी नाम बहुवचन है, षष्ठी विभक्ति। गृहेषु घर में, सप्तमी विभक्ति। वृक्षय तृतीया विभक्ति। लतया, तो लतया तृतीया विभक्ति। तो हम लोग देखें कि कौन सा विभक्ति में कौन सा शब्द आया। उदाहरण अनुसारेण वचन निर्णयम कुरुतः। नद्यौ द्विवचन है। लता लताभिः बालकेषु भवनात् पुरुषः 5 है। तो लता का जो वचन है लता, लते, लता, तो लता कौन सा वचन इसमें है? तो देखते हैं कि यदि लता, लते, लताः है तो बहुवचन,
लताभिः, लताभिः बहुवचन। वालकेषु, यह भी बहुवचन। भवनात्, एक वचन। पुरुषः, एक वचन। तो हम लोग देखें लता बहुवचन है और इस तरह से इसमें एक वचन बहुवचन देखे। तो बच्चों, हम लोगों ने जो ऋतु पाठ के बाद अभ्यास प्रश्न को देखे, इसमें क्या क्या चीज़ देखे? संधि विच्छेद, खाली स्थानों को भरो, वचन बताएं, विशेषण विशेष से एक दूसरे से मिलान करें, प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से देना है तो उसका उत्तर दें। इस तरह से सभी अभ्यास को धीरे धीरे देखते हुए हम लोगों ने इस पाठ में पढ़े हुए के आधार पर सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और हम आशा करते हैं कि आप लोग भी घर पर इसका अध्ययन मनन करते रहेंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। तब इस पाठ के बाद फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।